राधे राधे, स्वागत है सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। शुरू करेंगे आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। वाहन चालक परिचालक साथियों के लिए रहने वाली अंतिम समय कड़ा प्रहार रहेगा आपके लिए एग्जाम के नजरिए से, यानी कि अंतिम समय आपको बहुत कड़ा प्रहार के साथ, यानी कड़े प्रहार के साथ आपको इस एग्जाम में फाइट करना है। बहुत ही जोरदार और जबरदस्त तरीके से आपको एक क्वेश्चन को फाइट करना है, उसी के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। जो भी हमारे नए कैंडिडेट चैनल पर आशा अपेक्षा और रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक और वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिएगा। जो भी भर्ती रिलेटेड वीडियो और सबसे पहले जो भी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो है वो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। जो भी जीके रिलेटेड वीडियो है आपको सरकार रोजगार विद स्टडी जीके के साथ देखने को मिलेंगे। तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके सामने है आज की हमारी वो है दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। वाहन चालक परिचालक साथियों के लिए मोटे और मस्त जोरदार तरीके से आप तौर पर आपके सामने रहेगी, यानी कि अब आपके पास एग्जाम को मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के नजरिए से आपके सामने क्वेश्चन, यानी कि अंतिम समय है आपके पास 5 से 6 दिन है, और यानी कि आपके पास 7-8 दिन है। और एक हमारे जो 2 एग्जाम है आपके पास परिचालक और वाहन चालक साथियों का, एक आपका है 6 नवंबर को, एक आपका 23 नवंबर को। उनके सभी के एग्जाम की नजरिए से आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट यानी मोटे मोटे क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। जोरदार यानी फूटा फूटा क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अपने रिविजन को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। जो भी सिलेबस है आपको पूर्ण रूप से उस सिलेबस को क्या करना है, रिविजन करना है, और अपने तैयारी को और बेहतर बनाने की पूर्ण रूप से प्रयास करना है। इसी के साथ सर्वप्रथम आपके सामने रखेंगे आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन वो रहेगा आपका कि इससे पहले हमारा सेशन है वो है आज की हमारी क्लास 12, यानी कि क्लास हमारी 12 है, यानी कि इससे पहले हमारे 11 सेशन हो सके हैं। अब आज हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा 12वां, यानी 12 नंबर आज हमारा सेशन रहने वाला है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा आपके सामने आज का हमारा सेशन नंबर 12। तो आपने नहीं देखे, अगर आगे वाले सेशन तो जरूर देखें, कुछ में आपके PYQ वगैरह संपूर्ण क्वेश्चन हमारे जो भी हमने वो आपके लिए करवाए हैं। और आपकी भी आज की भी आपके क्वेश्चन है वो आपके RSS बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। केवल हमने उस पे से आपके डेट नहीं लिखी है। क्या है, ज़्यादा डेट लिखने से टेंशन में रहता, हाँ यार इतना ये कैसे क्वेश्चन कैसे आ गया, ऐसा कैसे आ गया, इसी के लिए मैंने यहाँ डेट नहीं लिखी है। बाकी संपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके PYQ रहने वाले हैं भाई। क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहेगा, यानी कि कम समय में बहुत कुछ पढ़ने का हुनर आपके पास होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है एक, और इसमें आपके पूछा कि इसमें सुरक्षित वेब पेज ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। किसके लिए, सुरक्षित वेब पेज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है भाई। सुरक्षित वेब पेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, आपका क्वेश्चन 1। और इसमें आपको आंसर देना है। सभी साथियों को आपके सामने मोटे और बढ़िया तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको ऑप्शन राइट करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए लॉक किया जाए कमेंट में कहना है भाई सभी साथियों को। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आंसर क्या होगा, C होगा या D होगा या B होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो आंसर देना है, तो आंसर होगा वो होगा आपका D, बिल्कुल नहीं, यानी कि आपका आंसर C होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, तो आपका C आंसर होने वाला है, यानी कि आपका C ये रहा, यानी कि आपका HTTPS है वो आपका आंसर होने वाला है। क्या होगा, HTTPS आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया किसके बारे में, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में GPU का अर्थ क्या होता है भाई। GPU यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, या फिर आप इसे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं, यानी कि उसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया भाई। GPU की आपकी फुल फॉर्म में क्या रहने वाली है, आप सभी साथी कमेंट में बताएंगे भी क्या रहेगी GPU की फुल फॉर्म। तो आपके पास से है, इनमें से आंसर देना है, यानी कि इनमें से एक आंसर होने वाला है। एकदम बढ़िया और सही सटीक आंसर देंगे सभी साथी। तो आंसर क्या होगा भाई, GPU की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया, यानी कि क्या अर्थ है, यानी कि GPU के फुल फॉर्म के ही आपको पूछा गया। तो आंसर होगा वो होगा आपका भाई ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, यानी इनमें से कौन सा है जो आपके ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है आपका आंसर होगा। तो आपको आंसर देना, यानी आपका B है वो B, यानी कि आपका B आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है वो 2, और इसका आंसर क्या होगा भाई B, यानी कि आपका ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट इसका आंसर होने वाला है। U यानी यूनिट, P यानी प्रोसेसर, G यानी ग्राफिक, क्या होगा ग्राफिक यूजर ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट आपका आंसर होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 3, इस पर बात करेंगे भाई बढ़िया तरीके से। और क्या पूछा गया है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में भाई, सभी साथी देखेंगे, पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, बढ़िया तरीके से एग्जाम को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसका आंसर भी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पूछा गया कंप्यूटर में किसके बारे में, बिट का पूरा नाम क्या होता है भाई। बिट होती है आपके कंप्यूटर की मेमोरी के रूप में होती है, बिट प्राइमरी के रूप में भी होती है, यानी कि सबसे छोटी होती है बिट्स।
बाइट बिट्स आपकी निबल हैं, फिर एमबी है, जीबी है, टेराबाइट है, आपकी सिर्फ मेमोरी के रूप में होती है, यानी कि एमबी वगैरह ये आपके किसके रूप में होती है भाई, एमबी मेमोरी के रूप में इसके प्रकार में आते हैं। बिट्स के बारे में आपको पूछा है, बिट्स का यानी कि पूरा नाम क्या होता है, बिट्स यानी बिट्स का आपको फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बिट्स यानी क्या होगा, तो बिट्स यानी आपको बताना है भाई बिट्स। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी होगा, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे 2 और इनमें से कौन सा लॉक किया जाए, सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आंसर होगा वो होगा आपका भाई ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर होगा ए, यानी कि ये रहा आपके पास, यानी कि आपका बाइनरी डिजिट, यानी कि आपकी बाइनरी डिजिट है वो इसका आंसर होने वाला है। बीट का पूरा नाम होगा वो बाइनरी डिजिट होगा भाई, क्या होगा, बाइनरी डिजिट इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, आज की हमारी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहेगा भाई। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से एग्जाम को निकालना है, टेंशन को बेफिक्र होकर पढ़ाई करनी है, तभी आपका सैन होगा भाई, क्या होगा, सैन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसमें पूछा गया URL का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, URL URL यानी आप जैसे कोई भी लिंक कॉपी करते हो URL भी कह सकते हैं, यानी कि आपको URL की फुल फॉर्म बतानी भाई। सभी साथियों को इसकी यानी कि इसका आंसर पता है लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, हमें पता है लेकिन आपको कमेंट करना है ताकि हमें भी तो पता चले भाई आपको पता है या नहीं, आप ऐसे ही तो नहीं देंगे हाँक रहे हैं, इसलिए आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 और URL के फुल फॉर्म क्या रहेगी, बहुत साथियों को नहीं पता होगा या पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हर कोई जान सके। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भाई डी, यानी कि डी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, यानी कि आंसर होगा सी, बिल्कुल नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, ये आपका आंसर होने वाला है, यानी कि आपका ए आंसर होगा, ये रहा ए, यानी ए में आपकी क्या होगा भाई, ए में होगा यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर आपका आंसर होने वाला है, क्या भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, हाँ ये यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर आंसर होने वाला क्या होगा, आपका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भाई क्या होगा, आंसर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। बहुत ही बढ़िया, सभी साथी बता रहे हैं तो उनके लिए जोरदार ताली, आप मन में भी बोल रहे हैं तो भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ आपको याद तो है कम से कम, कमेंट तो नहीं करते हो लेकिन कम से कम क्या है आपको याद है भाई, याद हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे भाई। बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत चक्रवात वगैरह होगी, मद्देनजर रख दो। आपके सामने क्वेश्चन है वो है आपका 5 नंबर भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया है भाई, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर के लिए मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है भाई। एंड्रॉयड ऐप होता है उसे डेवलप करने के लिए मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है, जो भी एंड्रॉयड में ऐप बनाए जाते हैं उनके लिए मुख्य भाषा कौन सी होती है डेवलपमेंट बनाने के लिए, तो कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो आंसर देना है भाई आपको। यानी कि प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए आपकी भाषा का प्रकार पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है डेवलपिंग के एंड्रॉयड के लिए, तो आंसर होगा वो होगा आपका भाई जावा। इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपके जावा है, तो आपके सामने है, यानी कि जावा है वो आपकी भाषा रहेगी, यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका भाई बी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है वो है आपका 5 और 5 का आंसर होगा, यानी कि आपका बी आंसर होने वाला है। बी आपकी ये रहा, बी में आपके जावा है वो इसका आंसर होने वाला। कौन सी भाषा, जावा भाषा का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई आपके जावा भाषा का उपयोग, तो वो किया जाता है आपके एंड्रॉइड में, किसके लिए, प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में, यानी कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, एंड्रॉइड में आपके ऐप डेवलपमेंट के लिए, ऐप को बनाने के लिए। एंड्रॉइड में आपके पास ऐप होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी एंड्रॉइड में आप ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए, आपके जो भी गेम है वगैरह, गेम नहीं खेलने से लेकिन जो भी आपके पास एंड्रॉइड में ऐप होते हैं उसके लिए कौन सी भाषा का उपयोग, जावा भाषा का उपयोग करके आपको ऐप डेवलप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई सभी साथियों को सामने, यानी कि आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 पर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा किसके बारे में, आपके पूछा है भाई कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने है, बायोस के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपके सामने क्वेश्चन वापस हर बार घूम फिर के आएगा। यानी कि बायोस के बारे में मुख्य कार्य क्या होता है आपको हर बार याद कंठ यानी कि आपके कंठ हो जाना हिस्सा ये भाई, कंठस्थ आपको होना ही चाहिए। बायोस के बारे में बार बार हमने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, तो ये क्वेश्चन तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। क्वेश्चन आपके पास है, इसमें बायोस के मुख्य कार्य के रूप में पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर डी बी सी डी इनमें से कौन सा होगा आपके पास, यानी कि आंसर होगा बी भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी रहने वाला भाई। बी में आपके क्या, तो बी में आपके सामने है वो है आपके किसके बारे में, बूटिंग के दौरान हार्डवेयर प्रशिक्षण करना भाई। बूटिंग के दौरान, बूटिंग करने के दौरान आपके हार्डवेयर को प्रशिक्षण करना ही किसका कार्य होता है भाई, बायोस का कार्य होता है। क्वेश्चन अगला आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन आज का हमारा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भाई।
क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 यानी कि आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपके क्या पूछा गया 7th क्वेश्चन में, तो वो रहेगा आपके सामने मोटे और बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया, आपको पढ़कर बताना है। तो इसमें आपके पूछा एसएसडी की विशेषता क्या है, यानी एसएसडी आप एसएसडी को क्या कह सकते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव की क्या विशेषता होती है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। किसकी सॉलिड स्टेट ड्राइव की विशेषता क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है भाई। कौन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। आशा रहेगी आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या होगा आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगला प्रश्न रखेंगे, इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर है वो है आपका भाई सी। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है, यानी आपका ये रहा सी। और सी में आपका क्या है भाई, सी में है वो है आपका यानी कि कोई मुख्य पार्ट नहीं है भाई, यानी कि क्या है कोई मूविंग पार्ट नहीं, तेज़ एक्सेस होता है भाई। क्या, यानी कि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें आपका तेज़ एक्सेस होता है। किसका भाई, आपके तेज एसएसडी का भाई। किसका, एसएसडी का। आंसर हैगा सी, यानी कोई मूविंग स्टार्ट नहीं होता है, इसमें आपका सीधा ही तेज़ एक्सेस होता है भाई। क्या होता है, तेज एक्सेस। कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें तेज एक्सेस होता है। आपका आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी को कमेंट बताना है भाई, कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा, आप सभी के साथियों को, हमारे जो भी तैयारी करें उन सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पूछा गया किसके बारे में, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है भाई। साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है, आपके सामने क्वेश्चन 8 है भाई। बहुत बार साइबर सुरक्षा के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं। साइबर सुरक्षा में आपको विशेषकर वैसे भी जागरूक होना भी चाहिए, और अगर आप क्वेश्चन नहीं आते तो भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए साइबर सुरक्षा के बारे में। यानी कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी भी लिंक पर आप क्लिक करते हैं और आपकी सुपड़ा साफ कर दिया जाए बैंक अकाउंट का वगैरह, या फिर आपके पास कोई भी नहीं मैसेज आता है, या फिर किसी भी तरह से आपके धोखाधड़ी हो जाती है आपके साथ, इसीलिए आपको हमेशा सजग रहना, सतर्क रहना चाहिए। इस ऑनलाइन की दुनिया में आपको हमेशा सावधानी बरतते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्या पता किस मोड़ पे आपको साइबर ठग मिल जाए, और आपकी आप हो या हम हो, किस मोड़ पे हमें वो सामना सभी चीज़ों का करना पड़ सकता है, फिर हम पछताते हैं बारे में। इसीलिए हमें सतर्क और सावधान रहना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पूछा, यानी क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 8 में आपके साइबर फिशिंग के बारे में पूछा गया। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका बी भाई। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा वो होगा आपका बी भाई। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 यानी आपका बी आंसर होगा। ये रहा बी, यानी बी में आपके क्या होगा, बी में आपके होगा वो संवेदन बोल जानकारी सुराना, यानी कि क्या होता है भाई संवेदनशील जानकारी सुराना, सॉरी संवेदनशील जानकारी, यानी कि जो भी विशेष प्रकार की जानकारी होती है, आपकी गुप्त जानकारी होती है, जो भी अकाउंट वगैरह जो भी जानकारी होती है, फिशिंग यानी आपकी जानकारी को क्या आपकी अनुमति वगैरह भी बिना ही आपकी सुरा ले जाती है, वही आपका फिशिंग का साइबर फिशिंग, यानी आपको बिना पता चले आपकी जानकारी को सुरा लिया जाता है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी रहेगा, यानी कि आपकी क्या होगी जानकारी सुरा ले जाएगी भाई। क्या जानकारी को गायब कर लिया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनको सुरा लिया जाता है, फिर आपको फेक और आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। इसलिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा, यानी आज का हमारा दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का 1 साल परिसाल के साथियों के लिए है, और इसमें आपका आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड लास्ट आज के हमारे दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का भाई। एग्जाम को मद्देनजर रखते बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं वो हमने रखे हैं। बढ़िया तरीके से आपको केवल पढ़ना है, बढ़िया तरीके से स्टडी करनी है, आगे से आगे रिवीजन करना है, आगे से आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यही हमारी आपसे आशा रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके किसके बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया वो पूछा कंप्यूटर के बारे में पूछा। कंप्यूटर में नेटवर्किंग राउटर का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें आपके राउटर होता है उसका क्या कार्य होता है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया। तो आंसर देना है सभी साथियों को। तो आंसर क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी भाई। क्या होगा आपका आंसर बी होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होने वाला है। बी ये आपके सामने, बी में आपका क्या भाई, बी में आपका नेटवर्कों को 20 नेटवर्कों के 20 पैकेज भेजना भाई। क्या होता है, नेटवर्कों के 20 पैकेट को भेजना किसका कार्य होता है, ये आपके राउटर का कार्य होता है भाई।
क्या भेजना, पैकेट भेजना। राउटर का क्या, नेटवर्कों के बीच से पैकेट भेजना, जो अन्य नेटवर्क उनके बीच से पैकेट भेजना, ये कार्य किसका होता है, राउटर का आपके कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वो आपका बी पे, क्या है, बी। अगला प्रश्न रहेगा आप सभी साथियों के सामने आज की हमारे रिसर्च कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है। ये रहा आप सभी साथियों के सामने जो भी ज्यादा इंतजार करते कब पूरा हो कब पूरा हो, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसमें पूछा गया आपके निम्न में से कौन सा बेस यानी कौन सा डेटा बेस का प्रकार नहीं है, आपके निम्न में से कौन सा एक डेटा बेस का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके डेटा बेस का प्रकार नहीं है आपसे पूछा गया है। सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, यानी कह देना आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डेटा बेस के प्रकार नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई। कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी कि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपके सामने क्वेश्चन एक एक पेश किया है। अब आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कैसी लगी दिशा टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा यानी आपके सामने और 4 ऑप्शन है। 10 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई डी। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा यानी आपका डी आंसर होने वाला डी। ये रहा आपके सामने और डी में आपका क्या होगा, ऑपरेशनल, यानी कि आपका क्या होगा, ऑपरेशनल है वो आपका आंसर होने वाला है। ऑपरेशनल है वो इसका आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑपरेशनल आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी, ऑपरेशनल आपका आंसर होने वाला है। बढ़िया और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आपके सामने थे। कमी है तो केवल आपकी पढ़ने की भाई, किसकी, पढ़ने वालों की कमी है भाई। आपके सामने हमने जो क्वेश्चन रखे हैं जो आपके बार बार आए हैं एग्जाम में, अन्य भर्तियों में भी पूछ किए। तो यदि आज की हमारे दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज 1 साल परिचालक साथियों की एग्जाम को मद्देनजर रखते बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। केवल कमी है तो पढ़ने वालों की, पढ़ेगा वही तो सिलेक्शन होगा उसी का, यानी कि जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, जो सोवत है वो खोवत है। ये कहावत हकीकत में सच होती है, ऐसा नहीं कि भी कहावत है, बहुत बार सच होती है। इसलिए कहते हैं भाई पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा और जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, आगे से बढ़िएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ ऐसे यानी भर्ती रिलेटेड वीडियो और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एक वीडियो आपके सामने रहेगा। और अब बात है तो हमारे 1 साल परिचालक साथियों के लिए रहेगी, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके क्वेश्चन हैं वो कराए जा रहे हैं और आशा अपेक्षा आपने सारा जो भी बाकी अन्य मैटर है वो आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आपको बस बढ़िया तरीके से एग्जाम के लिए तैयार रहना है भाई। एक सेना जैसे युद्ध के लिए तैयार होती है उसी तरह आपको तैयार किया जा रहा है। आपके पास समय को मद्देनजर रखते आपको क्या करना है, युद्ध में आप शस्त्र अपने यानी कि आपके शस्त्र को और धार देनी है ताकि आप सीधा वार करो तो सीधा क्या हो, धड़ान 2 टुकड़े हो सामने वाले, यानी आपका सीधा सिलेक्शन हो वार करना नहीं। आपकी पैन की नोक को अपने पास, यानी कि पैन ही आपके लिए हथियार है वो बड़ा, जो आपको किसी भी मंजिल तक पाने के लिए आपके साथ खड़ी रह सकती है, यानी कि आपको बहुत बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल दिला सकती है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी के साथ पढ़ना है। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे नहीं भर्ती रिलेटेड वीडियो और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।